अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक तरक्की है या इसके पीछे जनरल साहब का अपना ही कोई बड़ा एक गेम प्लान? अभी इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सब कुछ कैसे जनरल आसिम ने बैक एंड पर रहते हुए अपने हाथों से कंट्रोल किया। जनरल आसिम मुनीर को अब 5 सितारों वाला सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बना दिया गया है। अब सवाल यही है कि ये फ़ैसला किसका था, कठपुतली सरकार का जो कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, या जनरल आसिम मुनीर खुद का जो ये तरक्की लेना चाहते थे। लेकिन जो भी है, ये तरक्की ज़ाहिर करती है कि जनरल आसिम ने ना सिर्फ फ़ौज बल्कि हुकूमत को भी अपने हाथों की मुट्ठी में बंद रखा हुआ है। लेकिन अवाम इस फैसले से हैरान है। सोशल मीडिया पर इनका मजाक बन रहा है कि ये सब कैसे एक प्रीफिक्स गेम थी, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब कायद-ए-आज़म का हिताब लेना बाकी है, तो देखें हाफ़िज़ साहब ये हिताब कब लेते हैं। लेकिन जो भी है, ये कोई आम तरक्की नहीं थी। मेरे ख़्याल में जनरल आसिम ने शहबाज हुकूमत को इस फैसले पर राज़ी किया ताकि वो फ़ौज और सियासत दोनों पर अपनी गिरफ्त को और मजबूत कर सकें। ये एक ऐसी चाल थी जिससे वो PMLN को अपने साथ रखते हुए इमरान खान या उनकी पार्टी से किसी भी किस्म के राब्ते को रोक सकें। लेकिन मेरे ख़्याल में इस खेल का सबसे बड़ा नुकसान होगा, आई डोंट थिंक सो कि उन्हें इस चीज़ की परवाह है कि अब जनरल आसिम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी सीनियर हो गए हैं, जो कि एक 4 सितारों वाला ओहदा है। इससे फ़ौज के तीनों शोबों का तवाज़ुन खतरे में पड़ गया है, जैसा कि ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी इल्म है। जनरल आसिम मुनीर ने फ़ौज के अंदर भी सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल कर रखा है। इनकी इस तरक्की से कई सीनियर अफसरान के मुस्तकबिल पर भी सवालात उठ गए हैं। अब कुछ ज़राए कहते हैं कि वो एक 4 सितारों वाला नायब आर्मी चीफ तैनात करके इस बेचैनी को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तारीख़ गवाह है कि ऐसी तैनाती अक्सर क्या हमेशा आर्मी चीफ के लिए मुश्किलात पैदा करती है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ये सब कुछ जानने के बावजूद अपना खेल जारी रखे हुए हैं। अब बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर की मौजूदा मुद्दत की, जो कि इस नवंबर में ख़त्म हो रही है, और इम्कान क्या यकीन है कि वो 2 साल की तोसी ले लेंगे, जो कि उन्हें 2027 तक इस ओहदे पर विराजमान रखेगी। लेकिन इसके बाद मज़ीद 5 साल की तोसी इनकी अपने ही बनाए हुए खेल को पेचीदा कर सकती है। माजी में ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, इशफाक परवेज़ कियानी और कमर जावेद बाजवा जैसे जर्नैलों की तोसी उनके ज़वाल का सबब बनी। जनरल आसिम के लिए भी फ़ौज के अंदर तवाज़ुन रखना आसान नहीं होगा, लेकिन वो इस वक्त इस खेल के हर पहलू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये खेल सिर्फ फ़ौज तक ही महदूद नहीं है। जनरल आसिम के असर रसूख की बदौलत पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी तीसरी तोसी मिल गई है, वो भी बग़ैर किसी मुद्दत की हद के। इससे फ़ज़ाइया के अंदर भी नाराज़गी फैल रही है। इसी तनाज़ुर में उन्होंने कुछ अफसरान को सज़ाएँ दी, कुछ के खिलाफ़ कोर्ट मार्शल किया। लेकिन ये सब कुछ जनरल आसिम के एक बड़े प्लान का हिस्सा लगता है, जिससे वो ना सिर्फ फ़ौज बल्कि दीगर अदारों पर भी अपनी गिरफ्त को मजबूत से मजबूत तर करते जा रहे हैं। जनरल आसिम ने पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट यानी कि सख्त रियासत बनाना और $1 ट्रिलियन की मईशत का वादा भी किया हुआ है, लेकिन ये तरक्कियाँ और तोसी इनके अपने ही इदारों को कमज़ोर कर रही हैं। एक मजबूत दफा के लिए मेरे ख़्याल में खुद एहतसाबी नहायत ज़रूरी है, जो कि इस वक्त तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जनरल आसिम मुनीर सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेकिन क्या ये खेल उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, या उन्हें माजी के जर्नैलों की तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जनरल आसिम मुनीर का ये खेल पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा या इनके अपने ही इदारों को नुकसान पहुँचाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।